स्टोरी अब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। एक बड़ी मिस्ट्री रिवील होती है जो कुछ हद तक सब जान चुके थे। तो चलो एपिसोड पर आते हैं। एपिसोड शुरू होते ही एक विजन दिखाया जाता है जो एनाबेथ को आ रहा है। हम विजन में देख पाते हैं कि मरी जमीन पर गिर रही है। उसके आसपास बहुत खून है, उसके फेस पर खून गिर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मरी की मौत हो चुकी है। तभी एनाबेथ की नींद खुलती है। मतलब उसे ये विजन सपने में आया था, यानी कि वो सपने देखती है जो सच हो सकते हैं और जागते हुए उसे विजन्स आते हैं जहाँ उसे दिख जाता है कि क्या होने वाला है। वो जल्दी से मरी के रूम में जाती है जहाँ सिर्फ जॉर्डन होती है, जो एनाबेथ के आते ही अपने मेल फॉर्म में आ जाती है। ये जॉर्डन का क्विक रिएक्शन है। वो मेल फॉर्म को चूज करती है जब उसको डेंजर फील होता है, क्योंकि मेल फॉर्म में जॉर्डन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फीमेल फॉर्म में वो अपने हाथों से बस एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है। तब एनाबेथ सबको बताती है कि उसने विजन देखा जिसमें मरी मुसीबत में दिख रही है। इनको पता चलता है कि इनके साथ मरी और केट दोनों ही नहीं है। जॉर्डन कहता है कि उसे पता है कि ये दोनों कहाँ गए होंगे। फिर ये चारों भी एडगर के बंकर से निकल जाते हैं। इस एपिसोड में एडगर देखने को नहीं मिला, शायद उसका उतना ही कैमियो था, लेकिन कुछ मिनट्स के लिए जोई दिखती है। दूसरी तरफ मरी और केट साइफर के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। केट मरी से फिर से रिक्वेस्ट करती है कि उसको ठीक कर दे। मरी का कहना है कि उसने ट्राई किया था जब केट का सर फट गया था, लेकिन वो नहीं कर पाई थी। केट कहती है कि अब तुम स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, तुमने एनाबेथ को भी जिंदा कर दिया था, तुम मुझे भी ठीक कर सकती हो। वैसे केट को पता है कि मरी उसे ठीक क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सीजन 1 में एक तरह से केट ही विलन निकली थी। उसने मरी, जॉर्डन, एमा और आंड्रे सबको माइंड कंट्रोल किया था और उसकी वजह से ही यूनिवर्सिटी में बहुत खून बहा था और आखिर में मरी के साथ सबको एल्मायरा भेज दिया गया था। केट कहती है कि वो अब बदल चुकी है। वॉट ने उसका ब्रेन वॉश किया था। उसे लग रहा था कि जो वो कर रही है वो ठीक था, लेकिन उसको अब समझ आ चुका है कि वो गलत थी। वो वादा करती है कि अपनी पावर्स अपने दोस्तों में कभी यूज नहीं करेगी, लेकिन मरी को केट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ जॉर्डन और एनाबेथ कार से यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं और एमा सैम के साथ गई है। सैम सुपर जंप कर सकता है तो वो जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। जॉर्डन फास्ट ड्राइव कर रही होती है ताकि जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंच पाए। एनाबेथ उसे स्लो करने को कहती है। तब जॉर्डन मेल फॉर्म लेकर कहता है कि अब कंफर्टेबल लग रहा है। ये सीधा रेफरेंस है कि लोगों को फीमेल ड्राइविंग स्किल्स पर उतना भरोसा नहीं होता है। ये करंट सिनारियोस के हिसाब से काफी एक्यूरेट सीन था। जॉर्डन वापस फीमेल फॉर्म लेकर एनाबेथ से पूछती है कि तुम्हारे पास पावर कब से है। वो कहती है कि बचपन से है। उसे कई बार सपने आते थे और एक दिन एक सपना सच हो गया। जॉर्डन भी बताती है कि उसे पावर्स बचपन में मिली थी और उसने सबसे छुपाया था, लेकिन अब ये पावर्स उसके लिए सब कुछ है, उसकी लाइफ का हिस्सा है। दूसरी तरफ मरी एंड केट साइफर के घर में एंटर होते हैं जहाँ कोई नहीं होता। मतलब साइफर बर्नमैन को अपने साथ ले गया है, लेकिन मरी को किसी की वीक हार्ट बीट सुनाई देती है और वो हार्ट बीट होती है पोलैरिटी की। वो भी साइफर के घर आया था उसे ढूंढते हुए। अपनी पावर्स यूज करने की वजह से पोलैरिटी की हालत खराब है। वो बताता है कि साइफर पागल हो चुका है और यूनिवर्सिटी में हर कमजोर सूप को मारने की बात कर रहा था। पोलैरिटी बताता है कि वो किसी तरह साइफर के कंट्रोल से बाहर आ गया था। मतलब पोलैरिटी की मैग्नेटिक पावर्स किसी तरह साइफर को हरा सकती हैं। दूसरी तरफ साइफर बर्नमैन के साथ कहीं छुपा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि पोलैरिटी उसके कंट्रोल से कैसे बाहर आया। पोलैरिटी का होना उसके लिए खतरे की बात है। वो कहता है कि ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बात से परेशान होकर वो बर्नमैन को बेल्ट से मारता है और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर से खत्म करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे अपने फोन के जरिए पता चलता है कि मरी उसके घर में उसे ढूंढ रही है। वो कहता है कि सिस्टर सेज सही कह रही थी कि मरी वापस जरूर आएगी। मतलब किसी तरह सिस्टर सेज को पता था कि मरी साइफर को ढूंढने जरूर आएगी, लेकिन कैसे ये बात फिलहाल बताई नहीं गई। शायद फिनाले एपिसोड में कुछ पता चले। तब साइफर बर्नमैन की तरफ देखकर कहता है कि अब वक्त आ चुका है एक बड़े सैक्रिफाइस का। दूसरी तरफ पोलैरिटी पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। मरी कहती है कि वो बर्नमैन शायद थॉमस गडोल्किन है। स्टैन एडगर का कहना है कि अगर हमें गडोल्किन मिल गया तो साइफर को हरा सकते हैं। पोलैरिटी बड़ी सही बात कहता है कि गडोल्किन हमारी हेल्प क्यों करेगा, क्या पता वो साइफर से बड़ा खतरा हो। मरी कहती है कि साइफर को हराने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पोलैरिटी को फिर से सीजर आने लगते हैं। तब मरी उसको ठीक कर देती है, मतलब बिल्कुल ठीक कर देती है। और इस प्रोसेस में हम देख पाते हैं कि वहाँ खड़ी केट की हालत भी खराब हो रही होती है। उसकी नोज ब्लीड करने लगती है। ऐसा एनाबेथ को जिंदा करते वक्त एमा और जॉर्डन के साथ भी हुआ था। पोलैरिटी कहता है कि वो कब से बीमार था और अब उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये देख केट फिर से उम्मीद भरी नजरों के साथ मरी की तरफ देखती है। दूसरी तरफ सैम सुपर जंप करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है। उसकी पॉकेट में एमा है जो फिलहाल छोटी हो रखी है। यहाँ रूफस ब्लैक होल के साथ आता है। हाँ, इसका नाम ब्लैक होल है। रूफस ब्लैक होल से कहता है कि सैम को हैम्पल दे दो। फिर ब्लैक होल अपने ब्लैक होल से हैम्पल नाम के बंदे को निकालता है। इस बंदे का नाम ब्लैक होल इसलिए है क्योंकि इसके पिछवाड़े में ब्लैक होल है जहाँ ये कुछ भी समझ सकता है। ब्लैक होल को इस सीजन में हमने पहले भी देखा था जहाँ ये अपने पिछवाड़े से बियर घटक रहा था। मतलब कुछ भी दिखाते हैं ये लोग। अब सैम को हैम्पल अपने साथ रखना पड़ेगा। वैसे ये सीन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एंड में कुछ होगा जिसके लिए पूरा सीन बताना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एमा और
ग्रेग गले मिलते हैं, जिन्हें देख सैम को जलन फील होती है। ग्रेग उड़ सकता है तो एमा उसे यूनिवर्सिटी में मरी को ढूंढने को कहती है एंड एमा और सैम भी मरी को ढूंढने निकल जाते हैं। पोलैरिटी, केट एंड मरी यूनिवर्सिटी में साइफर के रूम में पहुंचते हैं, जहां वो नहीं होता। यहाँ पोलैरिटी मरी से कहता है कि केट को ठीक कर दो, वो हमारी हेल्प कर सकती है, लेकिन मरी साफ मना करती है कि उसको केट पर भरोसा नहीं। वो केट को आंद्रे की मौत का जिम्मेदार कहती है। तब पोलैरिटी बताता है कि वॉट हमेशा हमारे दिमागों से खेलता है और हमसे वो करवाता है जो हम नहीं करना चाहते। वॉट हमें एक तरह से ब्रेन वॉश करता है और अपना काम निकलवा लेता है। पोलैरिटी का मानना है कि आंद्रे की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। उसने आंद्रे को कभी नहीं बताया कि उसकी पावर्स उसकी मौत का कारण बन सकती है। तभी साइफर का कॉल आता है और मरी उससे बात करके समझ जाती है कि वो ट्रेनिंग रूम में है। दूसरी तरफ जॉर्डन और एनाबेथ भी यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। तभी एनाबेथ को फिर से विजन्स आते हैं, जहां उसे विंडोज दिखती हैं, खून की बारिश दिखती है, मरी जमीन में पड़ी है और खून हवा में उड़ रहा है। इन सबको पता चलता है कि मरी ट्रेनिंग रूम में होगी। मरी ट्रेनिंग रूम के बाहर है और पोलैरिटी एंड केट को बता रही है कि गडोल्किन यही है, बेसमेंट में कहीं। वो उसकी हार्ट बीट सुन सकती है। तब बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और एनाबेथ मरी को बताती है कि तुम अंदर गई तो मर सकती हो और क्या पता बाकी लोग भी मर सकते हैं। मरी कहती है कि जरूरी नहीं जो एनाबेथ देख रही है वो सच हो। एनाबेथ को तो ये भी नहीं पता था कि साइफर उसे पकड़कर मारने वाला है, तो वो एनाबेथ के विजन्स पर कैसे भरोसा करे। तब एनाबेथ रिवील करती है कि बचपन में उसे उनके पेरेंट्स की मौत पहले कई बार दिख चुकी थी एंड देन मरी की पावर्स ट्रिगर हुई और उनके पेरेंट्स मारे गए। एनाबेथ कहती है कि वो हमेशा से यही सोचती थी कि वो अपने पेरेंट्स को बचा सकती थी, लेकिन उसने सारा ब्लेम मरी पर डाल दिया क्योंकि वो करना आसान था और अब वो मरी के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। मरी इस बारे में सोचती है, लेकिन उसका मानना है कि उसे ये करना पड़ेगा क्योंकि वही गडोल्किन को ठीक कर सकती है, जिससे वो साइफर को रोक पाएगी और क्या पता वो होमलैंडर को भी रोक ले। मरी को कई बार बोला गया है कि वो पावरफुल है और साफ दिखता है कि ये बात मरी के दिमाग में चढ़ चुकी है, इसलिए वो ज्यादा बिना सोचे एक्शंस ले रही है। जब ये सब मरी को रोकने की ट्राई करते हैं तो वो सबको हवा में उड़ा देती है और केट से कहती है कि वो उसको ठीक कर देगी, लेकिन फिर केट को इन लोगों को माइंड कंट्रोल कर यूनिवर्सिटी से दूर भेजना होगा ताकि ये सब लोग सेफ रहे। केट कहती है कि उसने वादा किया था कि वो अपने दोस्तों पर पावर्स यूज नहीं करेगी। फिर पोलैरिटी के कहने पर केट सबको छोड़ देती है। एक बात थी, इस बार जब मरी ने सबको उड़ाया तो उसने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया और जिस बात के लिए वो केट पर भरोसा नहीं करती है, आखिर में उसे वही करना पड़ा, अपने दोस्तों पर पावर्स यूज करनी पड़ी। फिर मरी पोलैरिटी से कहती है कि वो साइफर को बिजी रखे, वो खुद गडोल्किन को ढूंढने जा रही है। पोलैरिटी साइफर को ट्रेनिंग रूम में रोकने की कोशिश करता है। यहाँ जॉर्डन, सैम और ग्रेग भी आ जाते हैं। वैसे ये ग्रेग सही बंदा निकला, मुझे शक था कि ये साइफर के साथ मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्योंकि साइफर पोलैरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो सैम, जॉर्डन और ग्रेग को कंट्रोल करके पोलैरिटी से लड़ता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में मरी बर्नमैन को ढूंढ लेती है, जिससे वो पूछती है कि क्या तुम थॉमस गडोल्किन हो और क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। बर्नमैन हाँ में सर हिलाता है। फिर मरी अपनी पावर यूज करके उसे ठीक करने लगती है। ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से मरी नीचे गिर जाती है। बर्नमैन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो सच में थॉमस गडोल्किन ही निकलता है। एमा, केट और एनाबेथ मरी को ढूंढकर संभालते हैं। गडोल्किन अपने आप को ठीक देख एक अलग ही सोच में पड़ गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो ठीक हो चुका है। यहाँ वो सेम डायलॉग बोलता है जो साइफर ने केट के सामने बोला था कि पावर्स के बिना हम सूप्स कुछ नहीं है, जिससे केट समझ जाती है कि साइफर दरअसल गडोल्किन ही है और ये सब मरी को लेकर भागने लगते हैं। गडोल्किन यहाँ पर सिस्टर सेज की बात कर रहा था कि वो बहुत स्मार्ट है। अभी गडोल्किन और सिस्टर सेज का क्या प्लान है इस बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। दूसरी तरफ पोलैरिटी फिर से अपनी उसी पावर का यूज करता है और साइफर को दूर गिरा देता है और जैसे ही वो साइफर को मारने वाला होता है तभी साइफर अपना नाम डग ब्राइटविल बताता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे उसने बहुत लंबे समय से कंट्रोल कर रखा था। साइफर कोई नहीं है, बस वही है, यानी थॉमस गडोल्किन, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। गडोल्किन फिर यूनिवर्सिटी में घूमने लगता है और हैम्पल से मिलता है और तब समझ आता है कि इस हैम्पल बंदे को दिखाया क्यों गया था। इन दोनों ने ही डायपर पहने हुए हैं और एक तरह से इस सीन को एक सिक्के के दो पहलू की तरह दिखाया गया है। गडोल्किन पूछता है कि तुम्हारी पावर्स क्या हैं? हैम्पल कहता है कि वो अपने पैरों को हाथों में बदल सकता है। गडोल्किन कहता है कि इस घटिया पावर्स के साथ तो तुम्हारी रैंकिंग बॉटम 10% में होगी। हैम्पल हाँ में जवाब देता है एंड तब गडोल्किन कहता है कि इस दुनिया में बस गॉड्स ही रहेंगे, यानी कि गॉड टियर सूप्स, और वो हैम्पल को कंट्रोल करके मार डालता है और चल देता है नेक्स्ट कमजोर सूप को मारने। ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। वैसे एपिसोड ठीक ठाक था, ये हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि बर्नमैन थॉमस गडोल्किन ही होगा, क्योंकि साइफर के ब्लड में कंपाउंड वी नहीं था तो वो एक सूप नहीं हो सकता था, इसलिए उसके पास कंट्रोल पावर नहीं हो सकती थी। लेकिन ये नहीं पता था कि गडोल्किन भी एक सूप है और उसके पास कंट्रोल पावर्स हैं। वो एक से ज्यादा लोगों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसने फाइट के दौरान साइफर को कंट्रोल करते हुए जॉर्डन को भी कंट्रोल कर लिया था। और ठीक ऐसा ही इस एपिसोड में भी हुआ। वो बेसमेंट में पड़ा हुआ था और साइफर को ट्रेनिंग रूम में कंट्रोल कर रहा था। साथ ही वो जॉर्डन, सैम और ग्रेग
को भी कंट्रोल कर रहा था। अगर शुरुआत से सोचे तो गडोल्किन साइफर को बड़े लंबे समय से कंट्रोल कर रहा था, और लंबे समय से मेरा मतलब है कई सालों से, शायद 30 सालों से, क्योंकि साइफर डॉक्टर गोल्ड नाम से मरी के जन्म के वक्त भी था। और अगर मरी आज 20 साल की है क्योंकि वो कॉलेज में है, तो लगा लो मरी के जन्म से पहले से ही गडोल्किन एक ऐसे बच्चे का जन्म का वेट कर रहा था जो आगे चलकर उसे ठीक कर देगा, मतलब उसकी जली हुई बॉडी को वापस ठीक कर देगा, और वो थी मरी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मरी को पावर्स टीन एज में मिली थी, एंड देन गडोल्किन को पता चला होगा कि मरी के पास उसको ठीक करने की पावर्स हैं, लेकिन वो पोटेंशियल अभी तक मरी ने अनलॉक नहीं किया है। इसलिए उसने साइफर को डीन बनाया, शायद सिस्टर सेज की हेल्प से, क्योंकि सेज ही वॉर्ड की सीईओ है और उसके कहने पर साइफर को डीन की कुर्सी मिली होगी। और यहीं से साइफर मरी को ट्रेन करने लगा ताकि वो आगे चलकर उसकी जली हुई बॉडी को ठीक कर सके एंड गडोल्किन को दूसरों को कंट्रोल करके ना जीना पड़े। फिलहाल ये नहीं कह सकते हैं कि सिस्टर सेज और गडोल्किन कैसे मिले, और क्या मरी का रोल सिर्फ गडोल्किन को ठीक करना था या अभी भी इन दोनों को मरी से कुछ और चाहिए। वैसे एक सीन में गडोल्किन खुद को खत्म करना चाह रहा था जब उसे पता चला कि पोलैरिटी के ऊपर उसकी कंट्रोल पावर काम नहीं करेगी। वो साइफर के जरिए खुद को ऑक्सीजन सिलेंडर से मारने वाला था, जिसका मतलब उसने हार मान ली थी क्योंकि उसकी पावर्स पोलैरिटी पर काम नहीं करेगी। उसे अपना अंत दिखने लगा था, तो इस हिसाब से उसे हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए, और पोलैरिटी का उसे मारने में जरूर कुछ तो रोल होगा। स्टोरी लाइन देखकर ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में बहुत खून बहेगा। अगर एनाबेथ के विजन्स के अकॉर्डिंग चले तो क्या पता गडोल्किन और मरी दोनों मर जाएं और फिर किसी तरह मरी जिंदा हो पाए। शायद हार पर मरी को बचा ले, क्योंकि वो मरी को छूकर उसकी पावर्स कॉपी कर सकती है। वैसे ये तो काफी वाइल्ड थ्योरी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि गडोल्किन द बॉयज के फाइनल सीजन में दिखे, क्योंकि द बॉयज में ऑलरेडी बहुत कुछ होगा, और मैं चाहता हूँ कि बिली बूचर और उसकी टीम ही किसी तरह होमलैंडर को हराए, क्योंकि इसी तरह से बूचर की स्टोरी आर्क कंप्लीट होगी। वैसे बहुत से लोग बोलेंगे कि ये एपिसोड बड़ा ही बचकाना बना दिया, मरी ने बिना सोचे समझे गडोल्किन को जिंदा कर दिया, जबकि पोलैरिटी ने कहा था कि कोई चांस नहीं है कि गडोल्किन उनका साथ देगा। फिर यहाँ ये बात भी आती है कि ये सब सूप्स स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, 18-19 साल के, तो ये बच्चे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे होते ही हैं। उनके एक्शंस का कुछ मतलब नहीं निकल सकता है। तो देखते हैं कि फाइनल एपिसोड में क्या होता है, कुछ बढ़िया देखने को मिलता है या फिर एवरेज फाइनल एपिसोड्स का ट्रेंड चलता ही रहेगा। अगर वीडियो एंजॉय करते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हैप्पी वॉचिंग।